ओम शांति। बाबा इतने विशाल हृदय वाले तथा शुभचिंतक थे कि जिन माताओं कन्याओं को उनके लौकिक संबंधी ज्ञान से लाभान्वित होने से रोकते अथवा उन पर सितम ढाते, उनको भी बाबा कहते कि यद्यपि उन लोगों ने आपके साथ अपकार, अनर्थ, अन्याय, अत्याचार का व्यवहार किया, तथापि आप उनकी ज्ञान सेवा करके तथा उन्हें योग का दान देकर उनके कल्याण का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे, उनसे भी घृणा न करो। वे बेचारे परमपिता को पहचानते नहीं और ब्रह्मचर्य आदि के महत्व को जानते नहीं। इसलिए अज्ञानवश आप पर अत्याचार करते हैं, परंतु आप सदा उनका शुभ सोचो। अंततः एक दिन उनका भी आत्मन जाग जाएगा। देखिए तो, बाबा उनके प्रति भी शुभचिंतक बने रहने की शिक्षा देते, जिनसे कि दुख मिलता रहा हो। सभी के शुभचिंतक बन बाबा रात भर नींद का त्याग कर भी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा योग रूप करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते, और हर आए दिन वे लोगों की ज्ञान सेवा की कोई न कोई नई विधि और नई योजना बनाते रहते। कभी वे कहते कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव भक्तों को ये बताओ कि शिव बाबा का क्या परिचय है। कभी वे श्री कृष्ण भक्तों के श्री कृष्ण के पुनरागमन का संदेश देने के लिए प्रेरित करते। कभी वे अन्य मतावलंबियों को अन्य रीति से प्रभु परिचय देने के लिए साधन और विधि बताते। दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, होली आदि आदि सभी त्योहार पर विशाल उत्सव का आयोजन करके लोगों को आमंत्रित करके उन्हें इस अवसर पर जगाने का प्रोग्राम भी बनाते तथा कराते रहते। हर व्यवसाय तथा हर मत वाले मनुष्य को समझाने की विधि भी सिखाते। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं होगा और समाज की कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिस पर उन्होंने ज्ञान प्रकाश न डाला हो। जब वे यह सब वे इसलिए करते ताकि किसी भी बात पर चर्चा हो रही हो अथवा कोई भी अवसर हो, उसमें संबंध करके लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया जा सके। बाबा का लोक कल्याण का इतना विचार रहता कि वे सबको यही कहते, बच्चे, कोई भी ऐसा कर्म न करो अथवा ऐसे वचन न बोलो जिसका अनुकरण करने से किसी की गिरावट हो। वे स्वयं तो सदा शुभचिंतक होकर सेवा में लगे रहते और अन्य बच्चों को भी कहते, देखो बच्चे, प्रभु उस भक्त उस प्रभु को पुकार रहे हैं, जबकि वह इस धरा पर आकर कर्तव्य कर रहे हैं। क्या उन भक्तों की पुकार आपको सुनाई नहीं देती? तनिक एकांत में बैठकर देखो, आपको ऐसा मालूम होगा वे बेचारे उस प्रभु अथवा परमात्मा के मिलन में जो प्यासे उनसे पुकार रहे हैं। तो क्या आप उन्हें शिव बाबा का संदेश, आदेश और परिचय सुनकर तृप्त नहीं करोगे? इस प्रकार वे स्वयं सर्व के प्रैक्टिकल रीति शुभचिंतक हो दूसरों को भी शुभचिंतक बनने और शुभचिंतन करने की संस्कार करने की शिक्षा देते रहते। अपार उत्साह और अदम्य हिम्मत। बहुत कोशिश करने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता वे भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते थे और कराते रहते। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी और हिम्मत तथा हौसले की पराकाष्ठा देखनी हो तो दोनों साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिल सकते हैं। कभी किसी में उनमें उत्साह की कमी, पुरुषार्थ के प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत या आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकाले उसे छोड़ देना अच्छा नहीं लगता। अतः वे बार बार किसी कार्य के पीछे बच्चों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। हम पिछले पृष्ठों में नई दिल्ली के राजौरी गार्डन में ली गई जमीन के बारे में
जो बात लिखा है वह बाबा के मनोबल और उत्साह का एक ज्वलन प्रमाण है। का फल है कि आखिरी में वो जमीन सरकार ने छोड़ दी और आज उस पर भवन पड़ा हुआ। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते हैं जो उच्च नियमों में अथवा ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में अटूट व्रती होकर न रह पाते। वे बाबा से कहते, बाबा हमारी धारणा कच्ची है, हम कोशिश करने पर भी हम धर्म से गिर जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा योग पूरा नहीं है, संग ठीक नहीं है, तुम्हारा संस्कार बहुत खराब है, चलो फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत मत हारो, माया के साथ युद्ध करना न छोड़ो, हिम्मत हार जाओगे तो कायर कहलाओगे और दैवी राजभाग भी गवाओगे, अतः फिर उठो और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लो तथा शिव बाबा से बातें करो तो अपनी शक्ति मिलेगी, वरना पुरुषार्थ ही छोड़ देंगे तो सदगति कैसे होगी। इस प्रकार कई माताएं कहती, बाबा हम ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करती हैं तो हमें पति द्वारा मार मिलती है, बाबा हम बहुत सितम होता है। बाबा कहते हैं, बच्ची हिम्मत मत हारो, प्रतिदिन उठकर शिव बाबा को याद करो, कहो बाबा मैं पवित्र बनती हूँ और मुझे मार मिलती है, इस प्रकार मेरा पति पाप का भागी बनता है, बाबा उसको शुद्ध बुद्धि दो और मेरा यह बंधन छुड़ाओ। इस प्रकार आप प्रतिदिन उस परमपिता के पास आवेदन डालती जाओ। जब उन सूक्ष्म वतन का पत्रों का जब उस सूक्ष्म आवेदन पत्रों की फाइल बड़ी हो जाए तो शिव बाबा जरूर कुछ करेंगे ही। बच्ची हिम्मत मत हारो, इतनी उच्च प्राप्ति के लिए सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह कई बार जब अज्ञानी लोग किसी सेवा केंद्र पर ब्रह्म कुमारी बहनों का खरा विरोध करते अत्याचार करते तो बाबा के को समाचार है कि बाबा परिस्थिति बहुत विकट है। पिछले पृष्ठों में हापुड़ का जो किस्सा हम लिखा है वह इसी प्रकार का उदाहरण है। तो कहती, बच्ची हिम्मत करो, ईश्वर की ओर और हम और आगे बढ़ने वालों पर सितम तो होते ही है। विकल्प पहले भी हुए, इसलिए यह कोई नई बात नहीं, नथिंग न्यू। यह पाठ तो आपने असंख्य बार बजाया है। इस प्रकार जिनके मानव हृदय भयावह और खिटखिट है, यह पाठ तो अपने इस प्रकार जिसे मानव हृदय भयावह विकट परिस्थिति मानता, उसके बारे में बाबा हिम्मत बंधाते कहते, इस दृष्टि रूपी ड्रामा को साक्षी होकर देखो, ये सभी दृश्य बदलते जाएंगे, कोई भी दृश्य एक समान नहीं रहेगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।